आज भी सील रहेगा। केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही नोएडा में एंट्री मिलेगी। डीएनडी पर पुलिसकर्मी हर गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं। बिना पास वाले वाहनों को वापस भेजा जा रहा है। और कल डीएनडी पर बहुत जाम लग गया था। आज वहां कैसे हालात, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी नोएडा डीएनडी से राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, जब सुबह का वक्त होता है उस वक्त दिल्ली से नोएडा आने वाले लोग परेशान होते हैं, लेकिन शाम में वो लोग जो नोएडा से दिल्ली सुबह जा चुके हैं काम पर, वो जब लौट रहे होते हैं तो परेशानी उनकी ज्यादा बढ़ जाती है। जी मेनका, बिल्कुल देखा जाए तो परेशानी अभी भी बनी हुई है और ख़ास करके जो दिल्ली और यूपी बॉर्डर है वहाँ पे परेशानी की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जिला अधिकारी का सीधे तौर पे कहना है कि जो नोएडा में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, इसमें अभी तक जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि 42% मरीज जो है वह कहीं ना कहीं दूसरे जगह से इस बीमारी को लेकर के आए हैं। इसको देखते हुए अभी जो है बॉर्डर इलाका पूरी तरह से संवेदनशील है और इसी वजह से बॉर्डर को सील रखा गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा नोएडा डीएनडी पे किस तरह की स्थिति बनी हुई है। आप देख सकती हैं जाम तो नहीं लगा है, लेकिन गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है और यूपी पुलिस यहाँ पे पूरी तरह से एक एक गाड़ी को चेक कर रही है। यूपी पुलिस के जो लोग हैं एक एक गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, जिनके पास प्रशासन द्वारा अधिकृत पास है, परमिशन है, सिर्फ उन्हीं को जाने दिया जा रहा है। जिनके पास जो जरूरी सेवा की जो गाड़ियाँ हैं वह जा रही है नोएडा में, बाकी लोगों को वापस भेज दिया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा जो तमाम जो टू व्हीलर वाले हैं, बाइक वाले, स्कूटी वाले लोग हैं जो नोएडा में जाना चाह रहे थे, जो नोएडा की कंपनियों में काम करते हैं, स्टोर में काम करते हैं। जी बिल्कुल राजीव, परेशानी लोगों के सामने है, लेकिन जो सख्ती यहाँ पर बॉर्डर पर दिखाई जा रही है उस सख्ती की भी जरूरत है। जाहिर सी बात है और यही वजह है कि यहाँ पर लोगों को एक एक लोगों को चेक करके ही आगे भेजा जा रहा है। धन्यवाद आपका पूरी जानकारी, पूरी तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाम नहीं, लेकिन गाड़ियों की लंबी कतार है जो धीरे धीरे आगे बढ़ पा रही है, क्योंकि चेकिंग हो रही है एक एक गाड़ी की। इधर कोरोना काल में समाज के हर तबके से लोग मदद के लिए भी सामने आए। मुंबई में सोनू सूद प्रवासियों के लिए देवता बन गए, तो नोएडा की 12 साल की बच्ची निहारिका ने भी अपना नाम ऊंचा किया है। निहारिका ने अपने बचत के सारे पैसे प्रवासियों को हवाई जहाज से उनके घर भेजने में लगा दिए। कोरोना लॉकडाउन के बीच प्रवासियों का अपने अपने राज्यों को लौटने का सिलसिला जारी है। अब इसके लिए सरकारी एजेंसियां तो जुटी ही हैं, साथ ही साथ कुछ लोग निजी स्तर पर भी सब कुछ झोंक रहे हैं और इन्हीं में से एक हैं नोएडा की 12 साल की छात्रा निहारिका द्विवेदी। निहारिका ने वो कर दिखाया जो कई लोग नहीं कर पाए। निहारिका ने अपनी बचत की सारी रकम प्रवासियों को घर पहुंचाने में लगा दी। निहारिका ने अपने खर्च पर 3 प्रवासी मजदूरों को उनके घर झारखंड पहुंचाया और सबसे बड़ी बात यह है कि निहारिका ने सभी के लिए हवाई जहाज का टिकट करवाया और हवाई जहाज के जरिए तीनों प्रवासी मजदूरों को झारखंड पहुंचाया गया। मेरा जो इतने सालों से जो पॉकेट मनी था मैंने कलेक्ट किया और मुझे अप्रॉक्सीमेटली 48,000 आया और इस क्राइसिस के टाइम पे जब कुछ लोगों को उसकी ज़रूरत चाहिए, क्योंकि सोसाइटी ने हमें बहुत कुछ दिया है तो उन्हें वापस देने की भी ज़रूरत हमारी जिम्मेदारी है। तो मैंने सोचा कि मैं उन माइग्रेंट्स को अपने घर पहुंचाऊं। झारखंड के माइग्रेंट्स थे और उसमें से कैंसर पेशेंट भी थे। मुझे बहुत दुख हुआ कि हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं लेकिन फिर भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ कदम उठाने चाहिए उसे कम करने के लिए। कोरोना काल में समाज में कई तरह के बदलाव दिख रहे हैं और निहारिका भी उन्हें देख रही हैं और उनका कहना है कि समाज ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और अब आपदा की घड़ी में वो इसे लौटा रही हैं। वहीं 12 साल की छात्रा की मदद से 3 मजदूर घर तो पहुंचे, साथ ही साथ पहली बार हवाई जहाज में भी बैठे और अब दिल से निहारिका को धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत दिन से हम लोग देख रहे थे कि वो बहुत सेंसिटिव हो रही है। जब ये माइग्रेंट्स क्राइसिस शुरू हुई हमारे देश में और लोगों ने पैदल निकलना शुरू किया तो वो कुछ विजुअल्स देख के थोड़ा सेंसिटिव हो रही थी। तो फाइनली एक दिन हम लोग अपनी बालकनी में खड़े थे तो उसने फ्लाइट जाते हुए देखी, तो उस वक्त फिर आई अंदर, बोली कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। 12 साल की उम्र में इतनी बड़ी मदद करना और वो भी अपनी बचत से आसान नहीं है। ऐसे में लोग अब निहारिका की तारीफ कर रहे हैं, उनके जज्बे, मदद करने के जुनून को सैल्यूट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।